मैं ये कौन सी बाइक पे राइड कर रहा हूँ? इससे पहले कि मैं इस बाइक के बारे में बताऊँ, राइड वाला जो डायलॉग है वो पहले मार लेते हैं। तो बेसिकली दोस्तों मैं जा रहा हूँ राइड पे। हम जाने वाले हैं पाली, एक फ्रेंड के घर। बेसिकली बंगलो है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, बाइक जगत की बातें करेंगे, लंच करके रिटर्न आ जाएंगे। काफ़ी मज़ेदार बाइक है ये। आई डोंट नो अगर आपने अभी तक गेस कर लिया होगा कौन सी बाइक है ये। एंड ऑल माई व्यूवर्स जिन्होंने मुझे इतने साल से फॉलो किया है, सो यू शुड नो विच बाइक इज़ दिस। अगर मैं हिंट दूँ तो जो मेरा लास्ट वीडियो था वो शायद इसी बाइक के अराउंड था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलो यार सारा सस्पेंस ख़त्म करते हैं। So basically guys, I am riding a Suzuki V-Strom 250, which is going to be around for some time with me and quite some time with me, or maybe forever. अच्छा। So ये बाइक मेरे पास कब आई, कैसे आई, क्यों आई, we'll talk about that in a different video. But yes, V-Strom is back guys. V-Strom is back. I was missing it and really missing it. This is not the 650, but this is the 250 instead. The 650 was a fun bike and this is also a fun bike, and it has few traits of V-Strom 650. I kind of like that. Yes, this is not as powerful as the V-Strom 650, so it has enough grunt for those touring jobs and mild off-roading, जो V-Strom भी जिसके लिए जाना जाता था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। So now I have like two bikes. One is my Street Triple, my Fury, and second is this bike, जिसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है। But yeah, this will stay with me for my touring duties, city commuting, blah blah blah, etc etc. I told you that ऑटो वाले ना यार दिमाग पे जाते हैं सच में। Even on my last video I told you guys that if I buy this Street Triple, I will definitely have one small adventure bike for my touring duties, because Street Triple may not be enough to like tour in this country. But yeah, that was my dream, so I have that, and this will fulfill all my other dreams. मैं आपको इस बाइक के बारे में इन डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। क्या आपको बाइक्स की आवाज़ सुनाई दे रही है? धूम 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 धूम। एक बढ़िया चीज़ मुझे इस बाइक की अभी तक ये लगी है कि बहुत क्लीनली पुल होता है। आपको भले कोई भी गियर पे हो, फर्स्ट गियर पे हो या फिफ्थ या सिक्स गियर पे हो, आपको ओवरटेक कर रहा है, यू हैव इनफ पावर। तो पावर को उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, एंड दिस इज़ वॉट इज़ नीडेड वाइल टूरिंग। सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ V-Strom जो इस बाइक में भी है। देखो एक चीज़ अभी मैंने नोटिस की, ये जो निंजा 650 वाला है उसने मुझे एक बार मोड़ कर देखा, विच शोज दैट दिस बाइक इज़ अ हेड टर्नर इन टर्म्स ऑफ साइज एंड लुक। थोड़ा टॉल लगती है, आप बहुत ऊपर बैठते हो, एंड एक नॉर्मल बाइक से थोड़ी अलग लगती है। एंड द डिज़ाइन ऑफ दिस बाइक इज़ टोटली लाइक एन एडवेंचर बाइक, दो दिस इज़ प्राइमरीली Gixxer 250, बट जो बॉडी वर्क किया है सुजुकी ने इज़ लाइक कमेंडेबल, एंड इसको कंप्लीट वो V-Strom का फील देने का ट्राई किया, विच इज़ रियली गुड। इवन दो दिस इज़ टॉल बाइक, बट द हैंडलिंग इज़ रियली गुड एंड इट इज़ सो फ्लिकेबल। ऑलरेडी लाइट वेट तो है ही, 160 kgs। देखो मैंने अब भी जस्ट 100 कर लिया, विच इज़ like commendable. So you can cruise easily on this bike on like 90, 100, 110, जो कि
अपने इंडियन कंडीशंस के लिए मोर देन इनफ है। एंड जब आपको स्ट्रेच चाहिए 120-130 का, आप कर सकते हो आसानी से। अभी तक जो भी मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ ऑल माई इनिशियल इम्प्रेशंस ऑफ दिस बाइक। चलो, सो हम पहुँच गए हैं। ये भी लगा लिया, सब लगा लिया हूँ। भी लग गया। हाँ, सब लगा दिया हूँ। हेलमेट घुस जाते क्या? हाँ, हेलमेट भी लिया हूँ। एक्स और क्या है? बैटमैन एडिशन है ये। शाम को अच्छा नहीं लगता है देखो। अभी एक छपरी राइडर, साला जैकेट वैकेट कुछ नहीं है। हाँ, बोल रहा था मैं। क्या मस्त दिख रहा है। अरे अच्छा लगा, पर्सनली मैं देखा तो अच्छा लगा मेरे को। अभी ये लेने का ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ एचजेसी लेके। मस्त है। यूज तो सेम ही है ना। ग्लासेस के ये क्वालिटी वाइज अच्छा है एपेक्स से। ऑलराइट गाइस, हम लोग सब मिल चुके हैं, अब जा रहे हैं पाली के टुवर्ड्स। एंड वही हमारे इस रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही थी। ये देखो कितना आसानी से 100 पहुंच गया। दैट इज द गुड थिंग अबाउट दिस बाइक। अगर आप ब्रेकिंग के बारे में पूछोगे तो ब्रेकिंग इज डिसेंट, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट डिसेंट। एंड पीछे का तो मैं यूज़ ही नहीं करता। एंड जनरली जो स्पीड में मैं चलने वाला हूँ वो स्पीड के हिसाब से दिस ब्रेकिंग सिस्टम इज़ इनफ। और मैं मजाक कर रहा था, मैं पीछे के ब्रेक्स यूज़ करता हूँ बट बहुत कम। एंड वन फैंटास्टिक ट्रेट अबाउट दिस बाइक इज इट इज़ अल्ट्रा स्मूथ। बीइंग अ जापानीज बाइक वी कैन एक्सपेक्ट दैट। एंड अभी देखो मैं 90s में हूँ एंड नो वाइब्रेशंस एट ऑल एट 6 gear। मतलब ये जो है ये स्वीट स्पॉट है। जैसे 6000 के आसपास क्रॉस करता है तो हल्का सा हैंडल बार में, फुट पैक्स में थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है बट नथिंग टू वरी अबाउट। लुक एट द स्टेबिलिटी, मतलब इतने पे आप ऑल डे लॉन्ग क्रूज कर सकते हो। देखो अभी 120 पे हूँ, आई थिंक 1 or 2% वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है, 1 or 2%। नॉट बैड, रियली नॉट बैड। सस्पेंशन इज ऑल्सो नॉट बैड। आगे का सस्पेंशन सॉफ्ट है, पीछे का थोड़ा हार्ड है। एंड आपको चलाने में व्हाट्सएवर हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। और सस्पेंशन जो स्टिफनेस लोग बोलते हैं वो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाए। नॉर्मल गड्ढे छोटे मोटे तो आपको बिल्कुल ही फील नहीं होंगे। एंड बड़े गड्ढों का मैं गारंटी नहीं दे सकता फ़िलहाल, क्योंकि मुझे पता नहीं है। एंड मेरे अंदाजे के हिसाब से दिस बाइक शुड रिटर्न मी अराउंड 35 का एवरेज, विच इज़ लाइक सुपर्ब फॉर मी। एंड 12 लीटर का जो टैंक कैपेसिटी है, चलो मैं 2 लीटर रिजर्व में पकड़ूँ, 10 के हिसाब से सोचूं तो मेरे पास 300-350 का रेंज है, विच इज़ वेरी गुड। बात तो सही है। इस बाइक का सबसे बेस्ट फीचर जानते हो क्या लगता है मुझे? इसके सीट्स इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बिग बाइक को ये टक्कर दे सकता है। ये जो सीट है, इसका जो क्वालिटी है, इक्वली सॉफ्ट है और इक्वली हार्ड है एंड परफेक्ट। जो हमारे बम को चाहिए होता है परफेक्ट है। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये लॉन्ग राइड्स में सुपर कंफर्टेबल होने वाला है। एंड शेप भी बहुत ज़्यादा वाइड है। एंड पिलियन सीट स्पेशली बहुत ज़्यादा वाइड है एंड उतना ही कंफर्टेबल है जितना फ्रंट सीट है। सो ओवरऑल सीटिंग पोजीशन, राइडर्स ट्रायंगल, सब कुछ परफेक्ट है। सिर्फ एक चीज़ है कि जब आप स्टैंड करते हो तो थोड़ा हैंड्स थोड़ा ज़्यादा नीचे रहता है। आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग में बिलीव करते हो एंड यू वांट द हैंडल बार्स टू हाई, देन यू शुड ऐड ऑन हैंडल बार राइजर्स। मैंने वो भी लेके रखे हैं, अभी तक लगाए नहीं है बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मी और नॉट। तो इस राइड में बहुत कुछ समझ आ जाएगा मुझे बाइक के बारे में। और अभी तक का जो टायर का जो ग्रिप रहा है, सो फार सो गुड।
कोई कंप्लेंट्स नहीं है। एंड इट विल बी टू अर्ली टू से अबाउट द टायर्स, बट अभी तक जो फीडबैक है, अभी तक जितना भी मैंने ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए हैं, स्ट्रेट रोड्स पे लिए हैं, इट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। सो अभी हम लोग ने टूवर्ड्स पाली कट कर लिया है एंड अभी 10-15 मिनट में आ जाएगा अपना इमेजिका। इमेजिका जब से बाइक मेरे पास आई है, आई हैव बीन लाइक एंजॉयिंग इट सो मच, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ like riding the bike, but also in terms of owning the bike and keeping the bike with me, customizing it. So that is the beauty of adventure touring machine. आपके पास बहुत सारे एक्सेसरीज है लगाने के लिए, एंड ये और भी मुझे मज़ा आया इसको कस्टमाइज करने में, क्योंकि दिस इज़ इंडियन मेड बाइक एंड लोकली प्रोड्यूस्ड बाइक है, तो जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज हैं वो भी लोकली बनता है एंड सारे एकदम चीप प्राइस में मिलते हैं। एंड मैं जानता हूँ जब V-Storm 650 को मैं कस्टमाइज़ कर रहा था, कितना पेनफुल नहीं बोल सकता, बट एक एक्सपेंसिव जर्नी था। बोलिए सर, चलेगा? अच्छा है, वड़ा पाव बहुत अच्छा था। चलो भाई तू V-Storm 250 में बहुत अग्रेसिव राइडर हो गया है। भागती है, चला के देखो, भागती है, एकदम अग्रेसिव राइडर हो गया सैंडी है पहले से, अभी बाहर आ रहा है। एक्चुअली ये राइडिंग पोजीशन मुझे भगाने के लिए ज़्यादा बेटर लगता है। कुछ भी हाँ ये राइडिंग पोजीशन ज़्यादा भाई, लॉन्ग डिस्टेंस में ना कंफर्टेबल राइडिंग, और ऐसे वाला जो मिलता है ना वो बहुत मज़ा आता है, ऐसे में नहीं आता, ये शॉर्ट टर्म है भाई। तू चला के देखना। Few moments later. हेलो गाइस, हम लोग हमारे फ्रेंड के घर पे हैं। दिस इज़ द बंगलो एंड वहाँ पे हमारे बाइक्स हैं एंड घर के पीछे पूल है एंड वहाँ पे उनका लॉन है जहाँ पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। वहाँ पे जो है उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, अलग अलग वेजिटेबल्स है जैसे कॉलीफ्लावर, टमाटो, पपाया, मिर्ची, ये देखो टमाटो, दैट इज़ कॉलीफ्लावर, ये देखो पालक। बाइक पे बहुत सारी एक्सेसरीज मैंने ऑलरेडी लगाई है, तो मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो में आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा विद प्राइस एंड एवरीथिंग। One eternity later. नाइस मीटिंग यू, नेक्स्ट टाइम आऊँगा फिर से। चलो तो हम लोग निकल पड़े गाइस फ्रॉम पाली, गोइंग बैक होम। दोपहर को पूल में गए, खाना खाया एंड फिर ऐसे सोए कि अभी ऐसी सुस्ती चढ़ी है कि बाइक चलाने का भी मन नहीं है एंड वी हैव टू गो all the way back to Mumbai. So it was a great day and enjoyed a lot. Especially the star of the ride was the Suzuki V-Storm 250 and इस बाइक के बारे में और भी आपको चीज़ें पता चलेगी very soon because I will be riding a lot on this bike. The headlights on this bike is not that great. I mean, I can't see anything, almost anything. And I have to install auxiliary light for sure. So guys, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, please give it a thumbs up. Please subscribe to my channel. If you have any questions, please comment down below. I will answer them. Goodbye. Take care. आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।